दोस्तों, मेरा नाम रुखसाना है। मैं 32 साल की विवाहित औरत हूँ। मेरा रंग गोरा। वैसे तो दोस्तों मैं बता देती हूँ कि मैं एक शरीफ लड़की हूँ, लेकिन मुझे और भी निखार में मेरी सहेली तपस्या की भाभी का बहुत बड़ा हाथ है। मेरी सहेली की भाभी काजोल 38 साल की शादीशुदा औरत है। रंग एकदम दूध, आंखें एकदम रेगनैनी, होंठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे, गाल एकदम मुलायम। एक बात और, काजोल भाभी के पति अक्सर बिजनेस के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं, तो वो जब अकेली होती हैं तो मुझे कंपनी के लिए बुला लेती हैं। मेरी सहेली भी बाहर पढ़ने के लिए गई है, तो वो मुझे ही बुला लेती हैं। आखिर एक औरत ही औरत के सुख दुख में काम आती है। यह था एक छोटा सा खूबसूरत परिचय मेरी काजोल भाभी का। दौर में तो उनके सामने कुछ भी नहीं, तो अब शुरू होती है कहानी। मेरी सहेली ने मुझे फोन करके बताया, काजोल भाभी की तबीयत बहुत खराब है, तू जरा थोड़ी देर के लिए चली जाना उनकी देखभाल के लिए। मैंने कहा क्यों नहीं, और मैंने जल्दी से कार निकाली और उसके घर पहुंच गई। घर से निकलते वक्त मुझे ध्यान नहीं रहा, जल्दी जल्दी में मैंने क्या पहना है। मैं सिर्फ प्लाजो और सफेद रंग की टी शर्ट और ऊपर से 2 बटन खुले, वो भी बिना ब्रा के ही उसके घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही मैं तो काजोल भाभी को देखते ही हक्की बक्की रह गई। डॉट क्या मस्त लाल रंग की टाइट टी शर्ट, और सामने से हाईलाइट हो रही है वो, और उभरते हुए साहने पर नीचे काली स्कर्ट, और उसमें से झलक रही मस्त गोरे गोरे टांगे, और थोड़ा और ऊपर देखो तो चिकनी जांघों। अचानक उन्होंने मेरी आंखों के सामने चुटकी बजाई और बोली, कहाँ खो गई, क्या देख रही हो ऐसे, और अपनी स्कर्ट को थोड़ा ऊंची करती हुई बोली, क्या इसमें भी ज्यादा कुछ देखना है। एकदम शौक हो गई। क्या भाभी, मैं कुछ समझ नहीं। तो वो एकदम मेरे पास आकर मेरी आंखों में आंखें डालकर और मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर बोली, बेडरूम में आओ, सब समझाती हूँ, और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने बेडरूम में ले गई। अंदर बेडरूम का नजारा देखकर तुम बिल्कुल अपने होश ही खो गई थी। इतना सुंदर उन्होंने सजाया हुआ था। बिस्तर पर गुलाब के फूल, परफ्यूम की खुशबू, ठंडी ठंडी एसी की हवा, और खुद भाभी ऊपर से नीचे तक महक रही थी। मैंने पूछा, भाभी आपकी तो तबीयत खराब थी, तो फिर ये सब क्या है, आपने क्या पार्टी की तैयारी करने के लिए बुलाया था। तो भाभी ने मेरे गले में बाहों डाल के कहा, मेरी रुखसाना डार्लिंग, वो तो ऐसे ही बहाना था बीमारी होने का और मुझे बुलाने का। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने मेरे गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे तेरे और तापसी बारे में सब पता है, तू भी शादीशुदा है और मैं भी। मैंने घबराते हुए पूछा, क्या, तो वह बोली, ये सब बाद में बताऊंगी। इतना कहते ही उन्होंने बेडरूम का दरवाजा बंद कर लिया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, प्रतिक्रिया दूं। अब तक मैं अंदर ही अंदर इतनी गर्म हो गई कि पूछो मत मैं कुछ रिएक्ट नहीं करती। उधर काजोल भाभी ने झट से मेरे वो दोनों सहलाने शुरू कर दिए। उनके कोमल हाथों मेरे उन पर पड़ते ही वो एकदम टाइट हो गई और मैं एक अलग ही दुनिया की सैर करने लगी। हम दोनों एक दूसरे के सामने एक दूसरे को आंखों में आंख डालकर देख रही थी। शर्म के मारे मैं तो उनसे नजर ही नहीं मिला पा रही थी। तो उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाते हुए कहा, रुखसाना, तुम्हें बिल्कुल शर्माना नहीं की जरूरत नहीं है। वे मेरे उन पर हाथ रखकर बोली, जो तेरे पास है वो मेरे पास भी है। मैं यह सुनते ही और शर्म से लाल हो गई। ऐसी बातें सुनकर तो मैं और भी ज्यादा गर्म हो गई। मुझे तो पसीना आ रहा था। मेरी स्थिति देखकर भाभी ने एकदम मेरे होठों को अपने होठों में दबा लिया। ये सब खड़े खड़े हो रहा था और धीरे धीरे मैं भी ढीली पड़ गई और मैंने भी उनका साथ देना शुरू कर दिया। तो
तो यह थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।